प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मेरी तरफ से आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु की दया से आप सब आशीषित हैं, ब्लेस्ड हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मेरी तरफ से आप सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब ब्लेस्ड हैं, आशीषित हैं और प्रभु की दया, प्रभु का अनुग्रह आप पर बना हुआ है। हालेलुया। मैं बहुत समय से लाइव भी नहीं आई और मैंने सोचा कि आज लाइव आती हूँ और आपसे बात करती हूँ। नए साल की आपको बहुत सारी मुबारकबाद देना चाहती हूँ और ये विश्वास करती हूँ कि इस साल में परमेश्वर आप पर दया, अपना अनुग्रह बढ़ाएंगे और आप खुदा में बढ़ते जाएं, प्रभु की हजूरी में बढ़ते जाएं और ये नया साल आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी आशीष और बरकत को लेके आए। प्रभु के साथ और ज़्यादा गहराई में चलने की ताकत परमेश्वर आपको दे। हालेलुया। जी, मेरे साथ काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं। आप अपना मैसेज, कोई भी मैसेज या कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। हालेलुया। सो बहुत टाइम के बाद मैं आज लाइव आई हूँ और मैं चाहती थी कि कुछ बात आपसे करूँ और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स जो हैं वो गीतों के, यूट्यूब में गीतों के नीचे आते हैं और मैं पढ़ती हूँ और बहुत सारे लोग उसके द्वारा बरकत और आशीष को पाते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि खुदावंद अपने लोगों को आशीषित और ब्लेस्ड कर रहा है। उन भजनों के द्वारा, उन गीतों के द्वारा परमेश्वर उनके जीवनों में बात कर रहा है। परमेश्वर उनकी ज़िंदगियों को बदल रहा है, चेंज कर रहा है। और बहुत सारे लोग मुझे ये भी मैसेज देते हैं कि सिस्टर, इस गीत को सुनने के बाद में हमारे जीवन में बहुत बड़ी गवाही पैदा हुई है। मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ, थैंक्स कहना चाहती हूँ और ये भी बताना चाहती हूँ कि और भी जो बहुत ही आशीषित सॉन्ग हैं, गीत हैं, वो आ रहे हैं। वो उनका काम चल रहा है, बहुत जल्दी वो रिलीज होंगे। हालेलुया। सो प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। प्रेज गॉड, हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सो मेरे को लगता है पंजाबी बोलना ज़्यादा बेस्ट है। मैं पंजाबी में बोलती हूँ, हिंदी में वो फ्लो नहीं आता मेरा। तो मेरे गीत भी ज़्यादातर पंजाबी में होते हैं। तो बड़ी बार लोग मुझे बोलते हैं कि सिस्टर आप हिंदी में गीत करो। तो मैं उनको बोलती हूँ कि जब खुदा मुझे हिंदी में देगा तो वो हिंदी में करूँगी, लेकिन पंजाबी में ज़्यादा बेस्ट होता है। पंजाबी हमारी जो लैंग्वेज है तो उसमें बोलना बहुत कंफर्टेबली होता है। सो बहुत सारे लोग हिंदी समझते हैं। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उसने हमें मौका दिया कि हम पंजाब से बाहर जाके भी सेवकाई कर पाए। हम दुबई गए, मलेशिया गए, सिंगापुर गए। परमेश्वर ने बहुत आयत से इस्तेमाल किया और वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने आशीष और बरकत पाई और बहुत लोगों ने प्यार दिया। मैं आप सबको भी धन्यवाद देना चाहती हूँ जो जिनसे मैं मिल नहीं पाई दुबई में, मलेशिया में, सिंगापुर में। मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया। और हमने फिर पंजाब के बाहर भी जाके मीटिंग्स की। 2022 में बहुत ही परमेश्वर ने कार्य किया और अलग अलग जगह पर परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, बहुत सारे लोगों से परमेश्वर ने मिलने का मौका दिया, खुदा के अद्भुत खादमों के साथ मिलने का मौका दिया। मैं प्रभु की शुक्रगुजार हूँ। हालेलुया। और बहुत सारे गीत आए और बहुत सारे गीतों के द्वारा लोगों ने आशीष पाई, खुद मैंने आशीष पाई और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ सब बातों के लिए। और मैं ये विश्वास करती हूँ कि 2023 में परमेश्वर एक बार फिर से वही आग से, बहुतायत की आग से, वो अभिषेक से हमें इस्तेमाल करेगा जैसे कि परमेश्वर अपने लोगों को करता है। हालेलुया। और मैं आपको एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन भी देना चाहती थी। एक दो कॉल्स के बारे में मुझे पता चला कि हमारे नाम के ऊपर किसी ने कॉल्स की हैं और वो कॉल्स मेरे हस्बैंड के नाम पर किसी ने किसी को की है
और मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहती हूँ कि हम पर्सनली किसी को भी कॉल नहीं करते हैं, और किसी को भी किसी भी ऐप के द्वारा मैसेज नहीं करते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हो, मैसेंजर हो, इंस्टाग्राम हो। हम किसी को, मेरे हस्बैंड या मैं किसी को पर्सनली मैसेज नहीं करती हूँ। उसका एक रीज़न ये है कि हमारे पास हमारा मिनिस्ट्री का नंबर है, जो कि फेसबुक के ऊपर भी है, इंस्टाग्राम के ऊपर भी है और यूट्यूब के ऊपर भी है। सो पर्सनली हम किसी को भी मैसेज नहीं करते हैं। अगर आपको किसी रीति से भी कोई रॉन्ग मैसेज आता है, पैसे के रिगार्डिंग मैसेज आता है, या कोई और मैसेज, किसी तरह का भी मैसेज आता है या कॉल आती है, तो वो ऑब्वियस हम नहीं हैं, क्योंकि हम अपने ही नंबर से, मिनिस्ट्री के नंबर से ही बात करते हैं। वो एक नंबर है जो हमारी टीम उठाती है, बात करती है, उसी के द्वारा मीटिंग्स भी कंफर्म होती हैं, और अगर किसी ने ज़रूरी भी बात करनी है उसी के द्वारा होती है। सो आप कोशिश करें कि अगर आपको कोई और मैसेज मेरे नाम से आता है या मेरे हस्बैंड के नाम से आता है, तो वो डेफिनेटली हम नहीं हैं। हालेलुया। सो एक बात और मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी। बहुत सारे लोगों के मनों में सवाल रहता है कि जब वो नया गीत रिकॉर्ड करते हैं, तो क्या वो अपना गीत किसी और के चैनल पर डाल दें जहाँ पे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, ज़्यादा व्यूज़ हैं, क्या हम वहाँ पे डालें तो हमारा गीत चलेगा? तो एक रिक्वेस्ट है मेरी आप सबसे कि अगर आपको परमेश्वर ने कॉलिंग दी है कि आप गीत करें, अगर परमेश्वर ने आपको एक आपके मन में डाला है, आपके मन में उसके उस कॉलिंग के लिए खिंचाव है, परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर आपको उस रीति से बढ़ाए, तो अगर आप गीत रिकॉर्ड करते हैं और वो गीत आप चाहते हैं कि लोग सुने, उससे लोग आशीषित हो, तो आप सबसे मैं एक विनती करती हूँ कि आप वो गीत अपने चैनल पर रिलीज करें, ताकि परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे सके। हालेलुया। सो मैं ये चाहती हूँ कि जब मैंने पहला गीत अपना रिकॉर्ड किया था, तो मैंने अपने पहला गीत किसी और को दिया था, तो मेरे मन में भी, मुझे पता नहीं था तब, तो मेरे मन में ये था कि मैं गीत कहाँ पे डालूं यहाँ पर लोग मेरे गीत को ज़्यादा सुन सकें, और वो कौन सा चैनल है या वो कौन सा प्लेस है जहाँ पर मैं अपना गीत दूं, ताकि लोगों तक पहुंच सके। सो आपसे मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप अपना गीत रिकॉर्ड कराएं और परमेश्वर पर विश्वास करके अपना चैनल बना के उसी पर डाल दें, ताकि लोग उसको सुनकर आशीषित हों। और वो गीत को बढ़ाना आपका काम नहीं है, वो परमेश्वर का काम है। अगर वो गीत आशीषित है, ब्लेस्ड है और प्रभु की आत्मा के द्वारा निकाला गया है, तो वो खुद ब खुद वहीं से चलेगा जहां पर आपने डाला है। हालेलुया। आपको परमेश्वर का काम बढ़ाने के लिए किसी फेमस चैनल के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, या जिनके सब्सक्राइबर्स ज्यादा है उनके पास जाने की जरूरत नहीं है। आप फ्रेश चैनल के ऊपर भी अपना सॉन्ग डालेंगी, और अगर वो आशीषित होगा तो वो उसको बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता। हालेलुया। सो आप जरूर ये करें, क्योंकि जो परमेश्वर ने आपको अनॉइंटिंग दी है, जो परमेश्वर ने आपको सामर्थ दी है, वो बहुत ही कीमती है। हालेलुया। वो हर कोई उसको हैंडल नहीं कर सकता है। मैं कहना नहीं चाहती हूँ, लेकिन ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं मेरे साथ कि लोग आपकी अनॉइंटिंग की कदर नहीं करते हैं। वो सिर्फ आपको आपको ये देखते हैं कि आप फेमस हैं, आपको लोग सुनते हैं, तो आपको यूज इस्तेमाल कैसे किया जाए। सो इन सारी चीजों से बचें, और परमेश्वर जो आपको करने के लिए कहता है वह करें। ठीक है। क्योंकि कई लोग आपको इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, जस्ट वीडियो में आपका इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। और मुझे बहुत सारी कॉल्स भी आती हैं, मैं कहना नहीं चाहती हूँ, पर मुझे कॉल्स भी आती हैं कि सिस्टर आप हमारे चैनल के लिए गीत करें, हमारे चैनल के लिए गीत करें। तो मैं एक बात उनको जरूर कहना चाहती हूँ कि जो ये गीत हैं, ये कोई गीत गीत ही नहीं है। गीत अगर जिसके ऊपर परमेश्वर की अनॉइंटिंग है, सामर्थ है, अगर वो इंसान गीत करता है, तो वो कहीं पे भी डाल दे वो चलेगा। और दूसरी बात ये है कि इसको एक बिजनेस के रूप में ना लें कि हम एक तरह से अपना चैनल को बढ़ा लेंगे, अपने चैनल को इंक्रीज कर लेंगे अगर किसी का गीत, फेमस गीत करवा लेंगे। ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस इंसान ने जो पे किया होता है उसको अच्छे से पता होता है। और हम लोग जस्ट मतलब जस्ट अपनी नॉर्मल आईज से देखते हैं कि हाँ ये बंदा अच्छा चल रहा है, ठीक है, इससे गीत करवाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और फिर बोले उसको ऑफरिंग दो, और ऑफरिंग देने के बाद हम जैसा मर्जी वीडियो बनाएं, हमारी मर्जी है, हम जैसी मर्जी वीडियो में यूज़ करें, वीडियो को इस्तेमाल करें। सो बहुत सारी चीज़ें एक टाइम तक चलती हैं, उसके बाद में उनका वो वर्कआउट नहीं करती हैं। सो प्लीज़, अगर किसी को आप रियली रिस्पेक्ट देते हो, रियली अगर आप चाहते हो कि वो आपको आपके चैनल के लिए कुछ करे, गीत करे, तो वाकई उसकी रिस्पेक्ट करना सीखें। जस्ट वो उसका गीत चल रहा है, वो फेमस है, जस्ट इसी कारण ना उसके पीछे जाएं। अगर वाकई आप किसी की इज्जत करते हैं तो प्रॉपर तरीके से उसकी रिस्पेक्ट करें। और अगर आप गीत करवाना चाहते भी हैं किसी का, तो प्रॉपर उसे रिस्पेक्ट दें, क्योंकि परमेश्वर की अनॉइंटिंग उसके ऊपर है। हालेलुया। सो प्रभु आप सबको आशीष दे, बहुत सारी बरकत दे, और बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़े हैं। आप मैसेज कर सकते हैं। सॉरी, बीच में कॉल आ गया था, सॉरी। लव फ्रॉम पाकिस्तान, थैंक यू सिस्टर जी। बहुत जल्द हमारा अगला गीत भी आने वाला है, और बहुत ही ब्लेस्ड और आशीषित सॉन्ग है। मेरा विश्वास है जब आप उसे सुनेंगे आप बहुत आशीष और बरकत को पाएंगे। और प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर की अगर आपकी जिंदगी में कॉलिंग है, अगर परमेश्वर सचमुच आपको, क्या फिल्मी सॉन्ग सुनना गलत है? अर्शिता जावेद, बिल्कुल सिस्टर, फिल्मी सॉन्ग सुनना एक मसीही के लिए गलत इसलिए है क्योंकि उसमें जो लफ्ज बोले जाते हैं वो लफ्ज जो हैं वो मसीही लोगों को, जो क्रिश्चियनिटी में हैं, जो परमेश्वर यीशु पर विश्वास करते हैं, उनके लिए नहीं होते हैं। हालेलुया। फिल्मी गीत जो हैं वो आपको परमेश्वर के नजदीक नहीं, वो आपको एक उस चीज की ओर ले जाएंगे जहां पर आपको जाना नहीं चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो अपनी शादियों के ऊपर फिल्मी गीत लगाते हैं, डीजे पार्टी लगाते हैं। वो प्रॉपर मसीह हैं, उनका पूरा पूरा परिवार क्रिश्चियनिटी में है, लेकिन फिर भी वो मसीह गीतों को प्रेफरेंस नहीं देते। वो डीजे पार्टी पर, वो डीजे जो होते हैं उसके ऊपर वो गीत लगाते हैं, और उनको लगता है इसके बिना तो शादी अधूरी है। बिल्कुल, जो गीत हैं, जो पंजाबी गीत हैं, हिंदी गीत हैं, वो हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो ये साफ बात बोलूंगी। और जो लोग ये लगाते हैं वो डबल फेसेस हैं, और उनको लगता है कि हम प्रभु में भी पूरे हैं और इन चीज़ में पूरे हैं, तो वो चीज़ रॉन्ग है। हिंदी गीत और पंजाबी गीतों को क्रिश्चियनिटी से कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे मसीही गीत हैं, आप वो सुन सकते हैं। बेस्ट से बेस्ट गीत आ रहे हैं, बड़े सारे लोगों को परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है, इसीलिए कर रहा है कि आप वो गीत ना सुने। हालेलुया। और एक चीज़ मैंने और देखी है 2022 में, परमेश्वर ने मौका दिया बहुत सारी शादियों के ऊपर मुझे जाने का, और मैंने क्या देखा कि शादियों में परमेश्वर को पहल देना लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। और बहुत सारे लोग शादियों में अब वो डीजे की जगह वर्शिप करवाते हैं। और अभी भी एक दो शादियां हैं जहाँ पे हमने जाना है, और वहां पे उन्होंने सिर्फ बोला कि हमें वर्शिप चाहिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों में कार्य कर रहा है, परमेश्वर अपने लोगों में उनको विजडम दे रहा है कि अब वो सारी चीजों से बाहर निकलो और निकल कर परमेश्वर के कार्यों को करो। अब जब हम परमेश्वर के कामों को पहल देते हैं, लगाते हैं, ये पार्टी लगाता है। सो जब हमारी शादी हुई थी तो हमने प्रॉपर रीति से परमेश्वर को पहल दी थी। एक भी ऐसा गीत नहीं था जो हमारी शादी के ऊपर चला हो, कोई भी पंजाबी गीत नहीं, कोई रीति रिवाज नहीं, कोई कुछ नहीं। सिंपल शादी थी, बिल्कुल बहुत ही साधारण तरीके से हमने शादी की। और कोई हमने रीति रिवाज नहीं किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ वर्शिप की, शादी वाले दिन वर्शिप की। और जितने दिन भी शादी रही सिर्फ मसीह गीतों के ऊपर हमने शादी को एंजॉय किया।
आप एक वर्शिपर हैं जो सिर्फ प्रभु की महिमा के लिए बनाए गए हैं। यस, प्रेज कार्ड। सो फिल्मी गीतों से दूर रहें, वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। हालेलुया। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं पाकिस्तान से भी, और मैं उनका भी थैंक्स करना चाहती हूँ कि अ, आप परमेश्वर में बहुत प्रेम करते हैं, चाहे हम कहीं पे भी हों। परमेश्वर में हम सब एक भाई बहन हैं, और प्रभु आपको बहुत आशीष और बरकत दे। हालेलुया। राजरानी सिस्टर, मेरे पापा के लिए प्रेयर करें, प्रेयर लाइफ के लिए, और मेरे लिए भी। मेरे पापा का नाम बाबू सिंह, मेरा नाम सुमित सिंह है। ज़रूर ब्रदर, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, और आपके फादर के लिए भी, कि परमेश्वर आपके फादर को और आपको बहुत सारी आशीष दे और आप परमेश्वर में बढ़ सकें। आप शिमला कब आएंगी? शिमला जल्दी आएंगे हम, हो सकता है हम शूट के लिए आएँ। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज कार्ड, प्रेज कार्ड। आप कोई भी मैसेज करके मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आप कुछ बात पूछना चाहते हैं। थैंक यू, आप सबके मैसेज पढ़ के मुझे बड़ी खुशी हो रही है। सरबजीत सिंह, प्रेज द लॉर्ड डियर सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। आप हमारे लिए भी प्रार्थना करें, दुआ करें, ताकि हम परमेश्वर के उन कामों को कर सकें जो प्रभु ने हमारी ज़िंदगी में रखे हैं, और वो योजना पूरी हो सके जो प्रभु चाहता है कि हमारी ज़िंदगी से हो। हालेलुया। जय मसीदी ब्रदर सोनू। सिस्टर जी, मसीह विचान के मसीह रीति नाल दोबारा मैरिज करनी पवेगी? अनिष्का, अनिष्का, आपकी मैरिज हो चुकी है कि अभी होनी है? अगर होनी है तो आप ज़रूर वही रीति से करें जो बाइबल हमें बताती है, जो परमेश्वर का वचन हमें बताता है। अगर हो चुकी है, अगर आप बाद में मसीह में आए हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप तब मसीह को नहीं जानते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब आप मसीह में हैं, तो अब आप उस रीति से चले जैसे खुदा आपको कहता है। हालेलुया। मेरे लिए प्रार्थना करें, मैं वर्शिप में आगे बढ़ना चाहती हूँ। हालेलुया। ज़रूर सिस्टर, वर्शिप में आप आगे बढ़ें, प्रार्थना करें और कंटिन्यू वर्शिप करें। सॉरी, आप वर्शिप करें और लगातार आप प्रभु में बढ़ते जाएं। और वर्शिप ये नहीं है कि हम एक गीत गा लें या स्टेज पे गा लें या फिर परफॉर्मेंस दे लें कहीं पे। वर्शिप ये है कि जब आप लगातार खुदा के लिए आराधना करते हैं, बिना कुछ सोचे परमेश्वर के पीछे चलते हैं, वो रियल वर्शिप है, वो रियल आराधना है। हालेलुया। सिर्फ गीत गाना आराधना नहीं है। सोबिया सिस्टर, परमेश्वर आपको बहुत आशीष और बरकत दे, वो आपके गर्भ को ब्लेस करे, आशीषित करे। हालेलुया। Please pray for my husband's health. He lost his job. Backslide also come close to God. His name is Rakesh. Where he pray for family salvation as I am alone in Christ.
डोंट वरी सिस्टर, अगर आप परमेश्वर में अकेली हैं, आप अकेली नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ है। और हर एक विश्वासी की ज़िंदगी में ये टाइम आता है जब वो मसीह में अकेला होता है। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में वो सारी चीज़ों का सामना किया है, लेकिन यकीन माने वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रहती हैं। हाँ, हो सकता है टाइम लगे, लेकिन परमेश्वर आपको उस चीज़ों में से ज़रूर निकालेगा अगर आप खड़ी रहेंगी। अगर आप विश्वास में बनी रहेंगी तो एक दिन ऐसा आएगा कि परमेश्वर आपको उन हालातों में से, उन परिस्थितियों में से निकाल कर बाहर ले आएगा। फिर आप उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगी। हालेलुया। सो आप किसी भी रीति से घबराएं मत। अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर सही समय पर उन्हें बदले, क्योंकि बदलना परमेश्वर के हाथ में है। परमेश्वर बदल सकता है, परमेश्वर ही जिंदगी को चेंज कर सकता है। उसी ने मेरे परिवारों की जिंदगियों को भी चेंज किया, उनके मनों को भी चेंज किया। और जिन हालातों से, जिन परिस्थितियों से मैं खुद नहीं निकल सकती थी, परमेश्वर ने मुझे निकाला। हालेलुया, प्रेज गॉड। मेरे लिए प्रार्थना करें, मैं वर्शिप करना चाहती हूँ। परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। और मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि जो परमेश्वर की करेक्ट योजना, जो उसकी सिद्ध इच्छा आपकी जिंदगी में, वही पूरी हो। अगर परमेश्वर चाहता है कि आप एक प्रेयर वॉरियर हो, तो परमेश्वर आपको उसी रीति से इस्तेमाल करे। देखिए, हर किसी की कॉलिंग अलग अलग है। मैंने बहुत बार बताया है कि हर किसी की कॉलिंग अलग है। तो अगर आप सिर्फ वही देखेंगे, देखिए मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि हर किसी की कॉलिंग वर्शिप करना भी नहीं। हर किसी की कॉलिंग वर्शिप इन द सेंस कि गीत गाना, जो आप सोचते हैं गीत रिकॉर्ड करवा लूं जाके, हर किसी की कॉलिंग वो भी नहीं है। वर्शिप करना हर एक की कॉलिंग है। हर एक इंसान वर्शिपर है, चाहे वो अच्छा गाता है या नहीं गाता है, गाना आता है या नहीं गाना आता, हर कोई वर्शिपर है। पर अगर आप चाहते हैं कि आप गीत रिकॉर्ड करवाएं, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करें, जगह 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 जाके आप प्रभु के नाम की महिमा करें, तो वो एक अलग कॉलिंग है। आप अपनी कॉलिंग के लिए प्रार्थना करें, जो आपकी कॉलिंग है उसी के अनुसार परमेश्वर आपको ब्लेस करे। मैम, मेरे पास बाइबल नहीं है, मेरे पेरेंट्स अलो नहीं करते। क्या हम फ़ोन से बाइबल पढ़ सकते हैं? डेफिनेटली सिस्टर, आप फ़ोन से बाइबल पढ़ सकती हैं और अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें। एक दिन आएगा जब आपका परिवार चेंज हो जाएगा। हालेलुया। तो आप फ़ोन से भी बाइबल पढ़ सकती हैं, इसमें कोई गुनाह नहीं है। आप अपना वो जो नेट होता है उसको ऑफ करें, उसके बाद आप बाइबल पढ़ें। आप आराम से उसमें बाइबल पढ़ सकती हैं। थैंक यू सिस्टर। आयशा, प्रभु सिस्टर आपको ब्लेस करे जॉब के साथ। जहाँ पे परमेश्वर आपको यूज करना चाहता है, जिस स्थान पर, उसी जगह पे परमेश्वर आपको जॉब से आशीषित करे। हालेलुया। ठीक है, प्रभु आपको बहुत आशीष बरकत दे। मैं जल्द एक बार फिर से लाइव आऊंगी अपने हस्बैंड के साथ, और फिर हम आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे और बहुत सारी बातों को शेयर भी करेंगे। आज एकदम से प्लान बना कि मैं बहुत टाइम से, बहुत दिनों से था कि मैं एक बार लाइव आऊं और आपसे बात करूं, लेकिन आज खुदा ने वो मौका दिया। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का। और प्रभु आपको बहुत आशीष और बरकत दे, और आप खुदा में ऐसे बढ़ते जाएं, और जो परमेश्वर की योजना आपकी ज़िंदगी में है वो पूरी हो। और एक बात कोई ज़रूर याद रखें, अगर आपके जीवनों में, अगर आपके जीवन में वो कॉलिंग है, वो अभिषेक है जिसके द्वारा परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप अगर कहीं पे भी अपना गीत, अपने चैनल पर भी अगर अपना अपना गीत आप रिलीज कर देंगे, तो वहां पर भी परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। सो मैं आपको एक विनती करना चाहती हूँ कि वर्शिप को वर्शिप ही रहने दें, इसको हम दूसरी चीजों में कन्वर्ट नहीं करते हैं। सो क्योंकि आपके जीवन पे जो अनॉइंटिंग है, जो सामर्थ्य है, वो हर कोई उसको नहीं देख सकता है। परमेश्वर जानता है कि उसने आपको कैसे तैयार किया है, बनाया है। सो उस बात को ज़रूर आप देखें, और जो अपना गीत है वो परमेश्वर के लिए करें। और ऐसा मत सोचें कि वो चलेगा कि नहीं चलेगा। जब परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है तो डेफिनेटली चलेगा। हालेलुया। सो प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। एक बार फिर से दोबारा मिलेंगे परमेश्वर की हजूरी में। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब ब्लेस्ड हैं, आशीषित हैं,
और प्रभु आपको प्यार करता है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष बरकत दे। थैंक यू सो मच।